हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर चल रहा है और हम लोग अभी तक एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल कर लिए थे। अब इससे आगे हम लोग थियो अल्कोहल, ईथर ये सब अब करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग आज क्या देंगे, थियो अल्कोहल। यहाँ पे पहला हेडिंग यानी सी में, बी कर लिए थे हम लोग, अब सी में हम लोग हेडिंग देंगे थियो अल्कोहल। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ये कैसे पहचानेंगे कि ये थियो अल्कोहल है, तो ये होता है SH, S और H। अल्कोहल क्या था, OH, ये क्या है थियोल और ये होगा SH। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होगा इसका CnH2n +1 और SH, ये हुआ इसका जनरल फॉर्मूला। और इसका कुछ एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल और यहां पे देखिए, यहां पे अगर 1 रखेंगे तो ये CH3SH, C2H5SH, C3H7 और ये SH, ऐसे ही एग्जांपल होगा ETC। अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर चलेंगे, यही चलते थे नोमेनक्लेचर। तो पहला हम लोग क्या देते थे उसमें, कॉमन नेम, कॉमन, या इसी को हम लोग क्या कहते थे, ट्रेवियल नेम। और ये क्या होता है, तो बस ये सुने, पहले क्या है, ये थियो अल्कोहल है और इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल मार्केप्टॉन। यानी एल्काइल मार्केप्टॉन क्या है या मार्केप्टॉन क्या है, एल्काइल मार्केप्टॉन, एल्काइल मार्केप्टॉन। और ये एल्काइल मार्केप्टॉन मतलब कि अगर CH3 और SH हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कॉमन नेम है मार्केप्टॉन, तो इसका नाम हो जाएगा ये मार्केप्टॉन और ये होगा मिथाइल, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मार्केप्टॉन, अगर यहां पे CH3 CH2 और SH ये होता है इथाइल, यानी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल कहेंगे, और इसका नाम हो जाएगा इथाइल मार्केप्टॉन। CH3 CH2 और SH, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल मार्केप्टॉन। और ये मार्केप्टॉन का यूज कहां होता है, तो इसका यूज होता है LPG में, क्योंकि ये ऑर्डर होता है और वो ऑर्डरलेस होता है, गंधलेस होता है। यानी जो आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन जो LPG में भरा जाता है सिलेंडर में, तो वो क्या होता है, वो ऑर्डरलेस, गंधहीन होता है। तो पता कैसे चलेगा कि, तो इसका इस्तेमाल इसलिए उसमें किया जाता है ताकि वो कहीं से लीकेज हो तो पता चल जाए। तो उसमें जो गंध है वो इसी के कारण आता है, SH के कारण। किसके कारण आता है, इसी SH के कारण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केप्टॉन। तो इसका यूज कहां होता है, LPG सिलेंडर में यूज होता है। और कुछ और देख ले, जैसे CH3 CH2 और SH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल मार्केप्टॉन। तो ये हुआ इसका कॉमन नेम। अब इसी का हम लोग IUPAC नेम भी जान जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आप मेरे साथ अगर लिख रहे हैं तो ठीक, इसको रोक के लिखें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, आसानी से हम इसको हटाएंगे ये SH वाला को। अब इसका IUPAC नेम चला जाएगा,
अब इसका IUPAC नेम देखें आप, इसका IUPAC नेम, दो में क्या है, IUPAC नेम है, IUPAC नेम। और ये किसका है, ये है थियोल का, तो इसका हो जाएगा IUPAC नेम ALKANE, एल्केन थियोल, थियोल एल्केन। अब ये एक कार्बन, तो इसका नाम मीथेन, ये SH थियोल, यानी इसका नाम हो जाएगा क्या, मीथेन थियोल, मीथेन थियोल, मीथेन थियोल। ये दो कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन थियोल। ये तीन कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन थियोल, प्रोपेन थियोल। इसका नाम चार कार्बन, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन थियोल। तो इस टाइप्स के नाम होंगे। जैसे माने कुछ और एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, जैसे CH3, CH, CH2 और CH3, और यहाँ पे SH हो जाए, SH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 यानी 2 पे है, तो ब्यूटेन 2 थियोल, ब्यूटेन 2 थियोल। उसी तरह अगर यहां पे दे देते हैं CH3, CH2, CH, CH2 और CH3, और यहां पे SH, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटेन तो होगा, पेंटेन, पेंटेन। और कहां पे है, 3 पे है S, तो 3 थियोल, यानी पेंटेन थियोल। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा ये ईथर, ईथर के बारे में। तो ये एल्कोहल के बाद थियोल था, यानी थायो एल्कोहल, थियो एल्कोहल। अब हम लोग चलेंगे ईथर। तो आप इसको लिख लें मेरे साथ, या क्वेश्चन को कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लें, हम अब इसको हटाते हैं। चलो लिखे अब हम लोग डी शुरू करते हैं, डी, और डी में हम लोग को पढ़ना है ईथर, ईथर। अब ईथर का फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीजन दोनों साइड एल्काइल ग्रुप, यानी ये इथरियल ग्रुप है, ईथर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप रहेगा। इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 और O। ये याद रखिए, ये जनरल फॉर्मूला। और इस टाइप से अगर लिखना है तो इसका हो जाएगा जनरल फॉर्मूला, दोनों साइड एल्काइल है, तो CnH2n प्लस 1, और ये ऑक्सीजन, फिर इधर CnH2n प्लस 1। अब दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये भी ईथर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या होगा, दोनों साइड बैठा ले, CH3O CH3। दूसरा एग्जांपल CH3O C2H5 डैश 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 etc। इसी तरह का मिलेगा आपको ईथर। लेकिन ईथर होते हैं ये दो टाइप्स के। आप देखें यहाँ पे, ये ना दोनों साइड ये बराबर है, तो इसको तो हम लोग सिंपल ईथर कहेंगे। यहाँ पे देखिए C2H5 और CH3 दोनों साइड बराबर नहीं है। दोनों एल्काइल ग्रुप जब बराबर नहीं रहते हैं तो उसको अनसिमेट्रिकल कहते हैं, और जब दोनों साइड बराबर हो तो उसको सिमेट्रिकल या सिंपल, अनसिमेट्रिकल या कॉम्प्लेक्स ईथर कहते हैं।
तो ईथर हम लोग कैसे लिखेंगे, आप आसानी से देखें। ईथर का जो टाइप्स होता है ये थोड़ा क्लियर कर लें हम लोग। ईथर जो होते हैं देखें आप, तो एक होता है सिंपल ईथर, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा जो होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स या अनसिमेट्रिकल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या अनसिमेट्रिकल। यानी पहला ईथर क्या हुआ देखें, सिंपल और सिमेट्रिकल, दूसरा कॉम्प्लेक्स और अनसिमेट्रिकल। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, बस देखें। इसमें जो एल्काइल ग्रुप रहेगा, आप देखें, बोथ एल्काइल ग्रुप, बोथ मतलब दोनों साइड वाला एल्काइल ग्रुप, बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम। तो इसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब इसका आप चलेंगे एग्जांपल, तो देखिए आर आर, यानी आप इसको 20 से काटे, दोनों साइड बराबर है। एग्जांपल के लिए ले लें CH3 और CH3, तो ये हो गया आपका सिंपल ईथर। अब ये जो सिंपल ईथर इधर है, इधर एग्जांपल हो गया, इधर क्या होगा आप बताएं। कॉम्प्लेक्स ईथर किसको कहते हैं, ये तो सिंपल ईथर था। कॉम्प्लेक्स ईथर उसको कहेंगे जब दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, यानी बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, बोथ अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। यहां पे डिफरेंट दिख रहा होगा। एग्जांपल के तौर पे देख लें CH3OC2H5। अब देखें ये दोनों साइड क्या है, ऑक्सीजन से देखें दोनों साइड क्या है, डिफरेंट है, बराबर नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल देखें C3H7OC2H5। आप देखें ये दोनों साइड बराबर है, बराबर नहीं है। तो दोनों का नोमेनक्लेचर अलग अलग होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले ये समझ जाए ईथर, तो ईथर का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये अपने से बनाने के लिए आसानी से ये बन जाते हैं। एग्जांपल, ईथर दो टाइप्स का, सिंपल और सिमेट्रिकल, कॉम्प्लेक्स और अनसिमेट्रिकल। जब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम तो सिंपल, जब दोनों साइड डिफरेंट तो अनसिमेट्रिकल। और कुछ एग्जांपल हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब इसका एक एक करके इसका और इसका दोनों का अलग अलग नोमेनक्लेचर चलेंगे हम लोग। दोनों आप उतार लें, अच्छे से लिख ले। हम हटते हैं, अब हटाते हैं। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर चलेंगे, नाम लिखेंगे। तो पहले सिंपल ईथर का नाम लिखते हैं, फिर अनसिमेट्रिकल यानी कॉम्प्लेक्स का भी नाम लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं सिंपल ईथर, सिंपल ईथर। अब सिंपल ईथर का नाम कॉमन है, एक में कॉमन है, कॉमन नेम, या इसी को हम लोग ट्रेवियल नेम भी कहते हैं, ट्रेवियल नेम। और ये इजी है। अभी क्या समझा, सिंपल ईथर मतलब कि इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, दोनों साइड बराबर। तो दोनों साइड जो एल्काइल है वो तो दोनों साइड एल्काइल बराबर होगा। तो जब दोनों साइड एल्काइल बराबर हो जाएगा तो नाम हो जाएगा डाई एल्काइल, डाई एल्काइल ईथर। डाई एल्काइल ईथर। अब इजी है, यहां पे देखें CH3OCH3, इसका नाम आसानी से आप बता सकते हैं C2H5OC2H5, आसानी से इसका नाम बता सकते हैं C3H7O
C3H7, डिफरेंट तो होगा नहीं। C4H9O, C4H9, आसानी से इसका नाम बता सकते हैं। कुछ हम लोग इस टाइप का दे देते हैं नोमेनक्लेचर। अब इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम आपको बताना होगा। अब ये नाम क्या होगा देखिए, डाई एल्काइल ईथर, तो दोनों साइड मिथाइल है तो मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ये दोनों साइड इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर। ये सबसे इजी यही है, डाई इथाइल ईथर। और दोनों साइड प्रोपाइल है तो डाई प्रोपाइल ईथर। दोनों साइड ब्यूटाइल है तो डाई ब्यूटाइल ईथर, डाई ब्यूटाइल ईथर। अब यहां पे देखें, ये बॉन्ड, ये कार्बन और यहां पे ये कार्बन है तो डाई मिथाइल होगा, और यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है और यहां बराबर है। जब दोनों साइड बराबर है तो क्या करेंगे, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अच्छा इधर देखें, दोनों साइड इथाइल इथाइल तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अब ये है क्या, देखें डाई इथाइल, यहां भी तो डाई इथाइल है। ये लाइनिंग फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चरल के रूप में है। तो लाइनिंग और स्ट्रक्चरल ये टाइप्स ऑफ फॉर्मूला बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आसानी से वहां पे ये समझ में आ जाएगा, सारे टाइप्स के फॉर्मूला वहां पे किए थे। अब आप इसको लिख लें अच्छा से, एक अच्छा सा नोट्स बनाते रहें आप मेरे साथ, पहले क्लास से अभी तक एक अच्छा सा नोट्स हो जाएगा। फिर ये आप लिखें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम हटते हैं, अब हम चलते हैं आई कॉमन की जगह, अब आईपीएससी में। अब आप लिखें आईपीएससी में, दूसरा में हम लोग क्या चलेंगे, आईपीएससी में इसी का, तो आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी। आईयूपीएससी नेम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले भी बता चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसका नेम देखें, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ये एल्केन, ये एल्कोक्सी। अब इसमें एल्कोक्सी किसको कहेंगे, एल्केन किसको कहेंगे, ऐसे तो यहां पे गलत तो नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है, लेकिन आपको गलत हो जाएगा जब अनसिमेट्रिकल ईथर पढ़ाएंगे तो उसमें दोनों साइड बराबर नहीं रहेगा। तो याद रखें एल्कोक्सी SAG और SAG और ये BAG। तो SAG और BAG क्या है, यहां पे थोड़ा सा आप लिख लें, SAG इसका है स्मॉल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, और ये हो गया स्मॉल अल्काइल ग्रुप। और BAG का अर्थ होता है बिगर अल्काइल ग्रुप, बिगर अल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया सैग और बैग, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहां पे तो इजी है, यहां पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, दोनों साइड बराबर है, तो किसी को ऑक्सी किसी को एल्केन, यानी मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। अब यहां पे देखिए इथॉक्सी इथेन, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो एक को इथेन तो दूसरा को ऑक्सी, यानी इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। यहां पे प्रोपॉक्सी प्रोपेन, कोई छोटा बड़ा नहीं है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, कुछ नहीं, एल्क और उसमें ऑक्सी लगा देना है बस, जैसे ब्यूट, ऑक्सी लगा दे ब्यूट,
और OXY ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। सिंपल सी बात है। यहां पे भी वही एक कार्बन और एक कार्बन, तो मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मेथॉक्सी मीथेन। यहां पे एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन। ये आपको आसानी से अब समझ में आ रहा होगा, सबसे इजी यही है तो आसानी से समझ में आ रहा है। इस पे एक दो टाइप का और कर देते हैं, आप इसको उतार ले मेरे साथ, स्क्रीनशॉट ले ले, इसमें एक टाइप का और कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कर देते हैं। इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। C5H11O C5H11, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटॉक्सी पेंटेन, पेंटॉक्सी पेंटेन, पेंटॉक्सी पेंटेन। तो इसी टाइप का अब हम लोग चलते हैं सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स ईथर यानी अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में। इसको हटाते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अनसिमेट्रिकल या कॉम्प्लेक्स ईथर, कॉम्प्लेक्स ईथर। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे? कॉमन नेम चलेंगे। आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहें। सबसे पहले हम क्या चलेंगे? कॉमन नेम, यानी एक में कॉमन नेम, कॉमन नेम लिखते हैं हम, कॉमन कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम या ट्रिवियल नेम। और ये क्या हो? अब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहेगा, तो दोनों साइड जब डिफरेंट रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? एल्काइल, एल्काइल डैश ईथर। इसका इस्तेमाल अभी बाद में हम लोग करेंगे। तो एल्काइल एल्काइल ईथर। अब यहां पे एग्जांपल देखें, CH3O C2H5। अब यहां पे देखें CH3O C3H7, C2H5O C4H9, C4H9O और CH3, CH3O CH C2H5O और C3H7। अब इसका नाम लिखें हम लोग। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ये पढ़ चुके हैं कि जब एल्काइल ग्रुप अल्फाबेटिकल के आधार पे लिखते हैं, यानी पहले इथाइल आएगा तो इथाइल लिखेंगे, बाद में मिथाइल आएगा तो मिथाइल लिखेंगे, इस आधार पे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इथाइल और मिथाइल, तो इथाइल और मिथाइल है तो नाम कैसे लिखेंगे? एम बाद में आएगा, एबीसीडी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं तो एम बाद में आएगा। तो सबसे पहले क्या आता है? इथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा? इथाइल, फिर मिथाइल और अंत में ये ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। उसी तरह इसका नाम क्या होगा? एम और पी, पहले कौन आता है? एम या पी? पहले एम आता है, तो इधर मिथाइल है इधर प्रोपाइल है, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल ईथर। अच्छा यहां पे देखें, ये ब्यूटाइल है और ये इथाइल है ई, तो पहले कौन आएगा? बी तब ना ई, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अच्छा यहां पे मिथाइल और यहां पे ब्यूटाइल, इसमें भी क्लियर हो गया, बी पहले आएगा तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल फिर मिथाइल और ईथर। यहां पे नाम क्या होगा? इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इस टाइप्स के इसके अनसिमेट्रिकल यानी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ईथर के नाम। क्योंकि सिंपल ईथर में क्या था? दोनों साइड बराबर था, तो जब दोनों साइड बराबर है तब तो क्लियर डाई एल्काइल होगा,
लेकिन जब दोनों साइड बराबर नहीं है तो अल्फाबेट के आधार पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग नाम, यानी इथाइल मिथाइल इथर, ब्यूटाइल मिथाइल, इस टाइप का करेंगे। और वो आपको बताए हैं सैग और बैग जब आप अनसिमेट्रिकल के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम अब इसका आईयूपीएसी में चलते हैं, आसानी से इसको लिखे हम हटाते हैं। हम अनसिमेट्रिकल का आईयूपीएसी में ये यहाँ पे 2, अनसिमेट्रिकल का आईयूपीएसी में अब ये 2, तो आईयूपीएसी में आईयूपीएसी में क्लियर है। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब ये जो होता है वो बड़ा एल्काइल ग्रुप, और ये जो होता है छोटा एल्काइल ग्रुप। बड़ा एल्काइल ग्रुप और छोटा, इसको कहते हैं एसएजी, एसएजी, इसको बीएजी। अब एसएजी और बीएजी आसानी से देखें तो बड़ा कौन है दोनों में, बड़ा ये है और छोटा ये है। बड़ा ये है तो इसके लिए बैग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब बिगर एल्काइल ग्रुप के लिए क्या एल्केन का इस्तेमाल करेंगे, और छोटा के लिए अल्कोक्सी। तो इसमें ऐसा नहीं कि मिथॉक्सी मिथेन एथॉक्सी, इसमें अलग अलग है। तो जो बड़ा होगा उसको एल्केन लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको ऑक्सी लिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और ये 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन, मेथॉक्सी इथेन। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखें ये बड़ा ग्रुप है और ये छोटा। बड़ा मतलब नंबर ऑफ कार्बन से 3 कार्बन है, 1 कार्बन है, तो बड़ा वाला को क्या लिखना है एल्केन, तो ये हो गया प्रोपेन। और छोटा वाला को क्या लिखना है ऑक्सी, यानी मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी प्रोपेन। ये हो गया मेथॉक्सी प्रोपेन। फिर आप यहां पे देखें, ये है बड़ा तो ये हो गया एल्केन, ये है छोटा तो ये हो गया ऑक्सी, यानी एथॉक्सी ब्यूटेन, एथॉक्सी ब्यूटेन, एथॉक्सी ब्यूटेन। और ये क्या हो गया ब्यूटेन, और यहां है मेथॉक्सी यानी मेथॉक्सी ब्यूटेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन। ये क्या है एथॉक्सी, और ये क्या है आपका प्रोपेन, यानी एथॉक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। ये हो गया आपको आसानी से। अब इसमें जो छोटा उसके लिए ऑक्सी, जो बड़ा उसके लिए एल्केन, सिंपल सी बन गया। लेकिन कुछ इसमें और कराते हैं, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले ले फिर आपको कराते हैं। जैसे इस टाइप का देखेंगे CH3 O CH, और इधर CH3 और इधर CH3, और इसमें आसानी से देखें आप, ये तो हो गया। लेकिन इधर काउंटिंग जो होगा, अब अभी तक आप एक रैंक पे देख रहे थे, यहाँ पे नंबर 1 और 2 पे, तो इधर 2 है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, यानी मेथॉक्सी कितना पे 2 नंबर कार्बन पे आया है, और ये 3 कार्बन यानी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। तो ये हो गया मेथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ पे और दे देते हैं CH3O, और यहाँ CH3 CH2 और CH2। अब ये नहीं, यहाँ पे अब इधर से नहीं चलना, जिधर से नजदीक 1 और 2, तो ये ब्यूटेन है लेकिन 2 पे ना मेथॉक्सी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। इसको फिर देखें एक बार, आसानी से देखें। यहां पे सॉरी CH होगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे 1 2 पे लगा हुआ है, लेकिन ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, और जब 4 कार्बन होगा तो ये स्वाभाविक है यहाँ 2 पे लगा हुआ है CH3। अगर यहाँ पे C2H5 लगा रहता तो क्या लिखते एथॉक्सी 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। देख ही ले यहाँ पे CH3 CH2O CH
CH3 और यहाँ पे CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब ये बड़ा कि ये बड़ा, ये 3 कार्बन तो बड़ा होगा तो एल्केन होगा, ये छोटा है तो एल्कोक्सी होगा, तो ये 2 कार्बन तो इथॉक्सी, यानी 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अभी आसानी से हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले, हम इसको हटाते हैं आसानी से। अब हम लोग यहाँ पे डी पढ़ेंगे, नहीं डी नहीं ई, क्योंकि ए बी सी डी पढ़ लिया। अब ई में हम लोग पढ़ेंगे थायोईथर, थियो ईथर। अब थियो ईथर का पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? अभी तो पहचान रहे थे, थियोल एसएच कर देते थे। अब ओ के जगह जब हम लोग का आ जाएगा क्या, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ के जगह एस आ जाए तो ये हो गया हमारा। और इसका जनरल फॉर्मूला उसी स्टाइल में, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CN H2N + 1 और इधर S कर दें, फिर यहां पे CN H2N + 1। अब आप देख लिए, ये हो गया थायोईथर, ये हो गया आपका क्या, उसका जनरल फॉर्मूला। अब एग्जांपल चले, फिर नोमेनक्लेचर चलेंगे हम लोग। एग्जांपल, अब एग्जांपल हम लोग क्या जानते हैं, आप देखें यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग ये जानते हैं कि जैसे यहाँ पे CH3 फिर S और CH3, फिर यहां देखें CH3 S फिर C2H5 डैश डैश etc, बहुत होगा। अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर चलेंगे, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग थायोईथर का क्या जानते हैं, पहला कॉमन नेम चलते हैं, कॉमन, या इसी को हम लोग तो बार बार कह रहे हैं ट्रिवियल नेम। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आसानी से ये सब आना चाहिए। जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये आसानी से इसका जब इस्तेमाल किया जाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ये तो थायोईथर है, ये तो थियो अल्कोहल है, ये तो थियोईथर है, ये सल्फाइड है, ये आसानी से। तो इसका नाम कॉमन क्या हो जाएगा, एल्काइल, एल्काइल डैश, एल्काइल डैश सल्फाइड, सल्फाइड। यहां आसानी से याद रखेंगे, या आसानी से इसको ये भी कर सकते हैं एल्काइल, एल्काइल डैश थायोईथर, थायोईथर भी कर सकते हैं, सल्फाइड या थायोईथर। अब यहां एग्जांपल देखें, CH3S और यहां पे CH3 अगर हम लिखते हैं तो दोनों साइड देखें, इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल। अब दोनों साइड मिथाइल है तो डाई मिथाइल कहेंगे, ये सिंपल सी बात है, डाई मिथाइल। और ये सल्फाइड, सल्फाइड। अगर डाई मिथाइल ईथर सल्फाइड कह रहे हैं, अगर ये नहीं कहना चाहते तो और करके आसानी से लिख लो, डाई मिथाइल थियोईथर, हो गया डाई मिथाइल थियोईथर। या थियोईथर कहें या फिर सल्फाइड कहें, एक ही चीज, कॉमन नेम में एक ही है। यहां पे देखें C2H5S, C2H5। अब यहां पे देख लीजिए, दोनों साइड क्या है, बराबर है, इथाइल है और इथाइल है, तो डाई इथाइल, डाई इथाइल सल्फाइड, सल्फाइड, ये F है, ये N है, सल्फाइड। फिर अगर यहाँ पे C2H5 और S और CH3, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे डाई नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है, और अल्फाबेट के अनुसार तो चलना ही है, तो सबसे पहले इथाइल आ जाएगा, इथाइल फिर मिथाइल और सल्फाइड, इथाइल मिथाइल सल्फाइड। उसी तरह अगर C4H9S CH3 कर दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले देखें मिथाइल है और इधर ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल मिथाइल सल्फाइड, नाम क्या हो जाएगा,
ब्यूटाइल मिथाइल मिथाइल सल्फाइड। और एग्जाम्पल चलते हैं। तो ये सब तो एग्जाम्पल आसानी से समझ में आ रहा है। अब इसका हम लोग IUPAC नेम करेंगे। इसको हटाते हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले लें, ये भी जान जाए। हम हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हटाते हैं। अब इसका IUPAC नेम लिखा जाए। तो IUPAC नेम क्या होगा इसका दूसरा? IUPAC नेम क्या होगा? एल्काइल थियो एल्केन। अब ये देखें, एल्केन और यहां एल्काइल, ये हो गया स्मॉल एल्काइल ग्रुप। पहले दिखाए हैं, आप देखे होंगे ईथर में। और ये हो गया बिगर एल्काइल ग्रुप, यानी जो बड़ा होगा उसको एल्केन, जो छोटा होगा उसको, जैसे यहां पे देख लें CH3 S CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम क्या होता है? बड़ा कौन है, ये 1 कार्बन या 3 कार्बन? तो 3 कार्बन बड़ा है, तो 3 कार्बन जब बड़ा है तो इसको तो हम लोग प्रोपेन कहेंगे। और ये हो गया आपका मिथाइल 1 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल फिर थियो और फिर मीथेन। नहीं, यहां पे प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब उसी तरह ये सब का नाम भी आसानी से आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये सब का नाम हम लिखते हैं, आप लोग बताते रहिएगा। यहाँ पे दोनों साइड बराबर है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों साइड बराबर है तो मिथाइल थियोमीथेन यहाँ पे दोनों साइड बराबर है तो और आसान, इथाइल थियोएथेन। और यहाँ पे आप देखें, आप इधर छोटा और इधर बड़ा, तो क्लियर हो गया मिथाइल थियो और क्या हो जाएगा? इथेन। और यहाँ पे क्या हो गया? ब्यूटाइल और मिथाइल है तो ब्यूटाइल बड़ा है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल थियो ब्यूटेन। तो ये आसानी से ये आपका नाम हो गया, किसका IUPAC नेम हो गया? ये IUPAC नेम हो गया किसका? थियो ईथर का। तो अब इसके आगे हम लोग और भी फंक्शनल ग्रुप चलेंगे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर एसिड के डेरिवेटिव्स चलेंगे, फिर एल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन, ये सब धीरे धीरे चलेंगे। और ये हम लोग एक एक करके चलते चलेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।